निर्वाचन आयोग की तरफ से 29 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराने का स्पष्ट आदेश आ चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि बिहार में पूरे 243 विधानसभा सीट तथा एक लोकसभा सीट पर जो चुनाव होना है उसे 29 नवंबर तक संपन्न करा लिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोरोना के मद्देनजर एक गाइडलाइंस पहले भी जारी कर चुका है। इस गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र, शपथ पत्र और नामांकन के लिए जमानत राशि ऑनलाइन जमा करना होगा। चुनाव से जुड़े जो भी कमरे या हॉल होंगे उसे थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही वहां साबुन और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहेगी। वहीं जनसंपर्क के लिए एक साथ केवल 5 लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी और उन लोगों को घर घर जाकर जनसंपर्क करना होगा। इसी के साथ साथ पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान शारीरिक दूरी पर विशेष ध्यान रखना है। वहीं सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं इस बार के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कराने पर भी चुनाव आयोग ने पहले ही रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि विपक्ष महामारी के दौरान चुनाव टालने के लिए लगातार बयान दे रहा था। इसमें केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार की सहयोगी लोजपा भी ऐसे समय पर चुनाव को लेकर तो लगातार सवाल उठाती रही है। चिराग खुद बोल चुके हैं कि चुनाव को लेकर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। चिराग का मानना है कि राज्य अभी बाढ़ और कोरोना के खतरे से बुरी तरह जूझ रहा है और ऐसे समय में चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह राजद भी चाहती थी कि चुनाव को अभी कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। हालांकि अब चुनाव तब तय समय से ही होगा, निर्वाचन आयोग ने पहले ही ये साफ कर दिया है। अब आपको उस एक लोकसभा सीट के बारे में बता देते हैं जिस पर विधानसभा चुनाव के साथ ही वोट डाला जाना है। वाल्मीकि नगर सीट जो पिछले कुछ समय से खाली है उस पर भी इसी के साथ साथ वोट डाला जाएगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वाल्मीकि नगर उपचुनाव में वो अपने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। इसका आधिकारिक घोषणा 15 सितंबर के बाद वो कभी भी कर सकते हैं। 2019 में वाल्मीकि नगर सीट जदयू के खाते में गई थी। वहां से जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने कांग्रेस के शाश्वत केदार को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव के कुछ समय के बाद वैद्यनाथ महतो की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद से ही सीट खाली है। वहीं वाल्मीकि नगर सीट पर नीतीश की पार्टी की तरफ से भी दावेदारों की लाइन लगी है। वहीं वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट जो फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़े धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पास है। पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और उसी गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी, तब यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। वहीं सिटिंग एमएलए राजेश सिंह का टिकट काट दिया गया। राजेश सिंह टिकट काटे जाने से नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। वहीं नीतीश, लालू और कांग्रेस की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में इरशाद हुसैन टाल ठोक रहे थे, लेकिन गठबंधन के बावजूद यह सीट धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीतने में कामयाब हुए थे। अब इस बार नीतीश और लालू यादव अलग अलग हैं। जो नीतीश कुमार 2015 में लालू यादव के साथ हाथ में हाथ जोड़कर मंच से जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, आज 2020 में लालू यादव का नाम लेना तक नहीं चाहते हैं। वहीं जिस भाजपा को पानी पी पी कर मंच से कोच रहे थे, उसी के साथ अब रणनीति बना रहे हैं। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है और ये तो बिहार है। कब कौन किसके साथ हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अब वापस निर्वाचन आयोग ने आगे क्या क्या कहा उस पर बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ पूरे देश के 65 अन्य सीट पर लंबित उपचुनाव भी कराया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश की वो सीटें भी शामिल हैं जहां से आने वाले विधायकों ने अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का झंडा उठाया है। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों में खाली पड़ी सीटों पर चुनाव होगा। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एनडीए के अंदर आपस का कलह अब खुलकर सामने आने लगा है। मांझी की पार्टी हम और चिराग की लोजपा के बीच अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी होने लगी है। मांझी ने कल बयान भी दिया कि नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। आपको बता दें कि ये वही मांझी जी हैं जो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और अभी कल तक नीतीश कुमार को कोसते थकते नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यह बिहार है। आगे जो भी खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।